मेरे ढोल ना सुन, मेरे प्यार की धुन, मेरे ढोल ना सुन, मेरे चाहते तो फिजा में बहेंगे, जिंदा रहेंगे, होगे फना। तनननतोम 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 तनननतोम, ताना तेरे ना, मेरे ढोल ना। ये वाला आप ये सुनाओगे? कि हम तेरे बिन, जिंदगी बिल्कुल। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा, क्योंकि तुम ही हो। एक बार ट्राई किया था। ट्राई किया था? कौन से शो में गए थे आप? मैं पता नहीं इंडियन आइडल। ओके। हाँ, तो मैं जो मुंबई वाला तक, यहाँ तो इंडियन आइडल था, यहाँ तो सुपर स्टार सोनी टीवी का कोई था, मुझे जी। याद भी नहीं है जी। आज मैं जम्मू में एक ऐसे कलाकार से आपको मिलाने वाला हूं, आप यकीन मानिए जब आप इनकी आवाज सुनेंगे ना तो आप ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि इतनी कम उम्र में इतना टैलेंट कहां से है। इनका नाम आयती शर्मा है, अगर मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूं। हाँ जी। और पिछले 9 साल से ये सीख भी रहे हैं, और सिंगिंग की अगर बात की जाए तो अलग अलग तरीके से लोग गाना गाते हैं। कईयों को गजल सुनना और गाना पसंद होती है, कुछ हिप हॉप को पसंद करते हैं, कुछ लोग जो है वो रैप पसंद करते हैं। लेकिन जो क्लासिकल टच आता है ना, आई मीन क्लासिकल संगीत सीखना ही बहुत बड़ी बात होती है। एक कंपटीशन में मैं यहाँ पर आया हुआ था जहाँ पर ये भी परफॉर्म कर रहे थे, टैलेंट का महायुद्ध। जब इनकी हमने सरगमें सुनी, जब इनकी आवाज़ सुनी, तो हम रोक नहीं पाए कि इनसे हम इंटरव्यू ना करें। और इंटरव्यू का एक मकसद और भी है कि आप इनकी आवाज़ जो है वो घर घर तक पहुंचेगी, जो इनकी आवाज़ सुनने यहाँ तक नहीं पहुंच पाए। यदि 15 साल की भी उम्र है, 9 साल से सीख रहे हो, स्टडीज भी साथ साथ चल रही हैं, किन किन लोगों का शुक्रिया करना चाहते हो अपनी इस जर्नी का? क्योंकि आप तो छोटे थे लेकिन आपके माता पिता ने आपके अंदर वो टैलेंट देखा कि आप क्या करना चाहते हो। गुरुजन कौन है और किन किन ने अभी तक 15 साल की उम्र में आपको सपोर्ट करते आए हैं? हाँ जी, तो सबसे पहले तो सबसे ज़्यादा अपना मैं ग्रैटिट्यूड शो करूँगी टुवर्ड्स माय पेरेंट्स, जिन्होंने इतना सपोर्ट किया। नहीं तो मैंने देखा है पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते हैं, मेरे पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट शो किया है। उसके बाद मेरे टीचर्स, मैं तानसेन जाती थी बचपन से, तो सोनिया मैम थी उधर, मेरे को आशुतोष सर ने सबसे पहले सिखाया है। उसके बाद बीच में रवि सर भी आए, फिर मैंने मुंबई से प्रशांत सर से भी सीखा बीच में, फिर अभी एक और सर भी हैं और आशुतोष सर और एक और सर, तो हम अभी वहाँ से सीख रहे हैं। ये मेरे सारे टीचर्स रहे हैं सिंगिंग के अभी तक। और आपकी अंदर आवाज सुनी, मुझे यकीन है बहुत सारे लोग आपकी आवाज के फैन भी हुए हैं। आप अभी बाहर इंटरव्यू दे रहे थे तो अंदर वीर रंधावा जी जो यहाँ पर गेस्ट आए हैं, उन्होंने कहा कि आईती के मैं इर्द गिर्द तक नहीं गा सकता। कहते हैं हमारी आवाज तो हम तुक्के वाले सिंगर हैं, ऐसा उन्होंने कहा। लेकिन जो सरगमें इस बच्चे ने ली, काफी तारीफ की उन्होंने अंदर। मैं एक चीज जानना चाहता हूँ कि आपके तो अंदर भी काफी फैन है, बाहर भी होंगे, लेकिन आईती की बात करें, आप किस सिंगर को पसंद करती हो, आप किन्हें फॉलो करती हो जो आपको पसंद है? मेरी फेवरेट तो है श्रेया घोषाल। ये वो तो हर एक की फेवरेट है। एंड अरिजीत सिंह। अरिजीत सिंह, वेरी गुड। मेरे फेवरेट, मतलब फेवरेट सिंगर्स हैं। श्रेया घोषाल जी का एक गाना है बहुत टफ, भूल भुलैया आमी जी तो मार। हाँ जी। तो जितना टफ वो गाना है उतनी टफ उसमें सरगमें भी है। हाँ जी। तो क्या आप कभी वो भी ट्राई करते हो, कभी गाते हो? हाँ, गा लेती हूँ। गा लेते हो? ऐसे प्रॉपर्ली कभी प्रिपेयर नहीं किया, बट सुना है एंड गा तो सकती हूँ। चलिए श्रेया घोषाल का आप कोई ऐसा गाना जो आप अक्सर गुनगुनाते हो? ये वाला आमी जी तो कोई भी सुना दो, कोई भी सुना दो, आप यही सुना दो। मेरे ढोल ना सुन, मेरे प्यार की धुन, मेरे ढोल ना सुन, मेरे चाहते तो फिजा में बहेंगे, जिंदा रहेंगे, होगे फना। तनननतोम
तुम ताना तेरे तेरे नाम मेरे ढोलना सुन। क्या बात है। अब श्रेया घोषाल जी का सुन लिया, अरिजीत जी का ना सुने तो ऐसा हो सकता है। अरिजीत सिंह अचानक से जब बॉलीवुड में उन्होंने एंट्री की, हर एक के दिल में छा गए, इतने प्यारे प्यारे गाने। आपको उनके कौन से गाने पसंद आते हैं? आशिकी मूवी के, आशिकी 2 के? आशिकी 2, मैं जब बहुत ही ज्यादा छोटी थी ना, तब मैं आशिकी 2 के गाने सुनती थी। तो कौन सा फेवरेट सॉन्ग आपका अरिजीत सिंह का आशिकी 2 का? आशिकी 2 के तो मुझे सारी पसंद है। ऐसे तो अरिजीत सिंह के तो हर गाना मेरा फेवरेट है, वो कुछ गंदा गा ही नहीं सकते हैं। अच्छा, मुझे एक गाना आपसे सुनना है, मुझे लगता है आप बहुत अच्छा उसमें गाओगे। क्योंकि तुम ही ये वाला? हो, आप ये सुनाओगे? कि हम तेरे बिन, जिंदगी, बिल्कुल। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन की, मेरा दर्द भी मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। क्या बात है, क्या बात है। मैं आपकी स्कूलिंग जाना चाहता हूँ, स्कूलिंग कहाँ से कर रहे हो आप? स्कूल जोधामल पब्लिक। जोधामल पब्लिक स्कूल, वही स्कूल जहां से आपका फेवरेट पीयूष भगत भी बॉलीवुड में राज कर रहा है इस समय। दीपक सर भी वहां पर सिखाते हैं और वो खुद एक बड़े बेहतरीन सिंगर हैं। और जोधामल स्कूल की बात करूं, वहां पर फिर अपनी क्लास में वो वाली वाइब आती है। आई मीन, जब आप कभी परफॉर्म कर रहे हो स्टेज पे और सहेलियां भी कहती होंगी या कुछ जो फ्रेंड्स हैं आपके, यार आपका तो बड़ा अच्छा है, आप इंडियन आइडल में जाओ, सारेगामा में जाओ, ऐसा तो ये सब चीजें बोलते बोलते हैं। इंडियन आइडल में क्यों नहीं जाती, इधर क्यों नहीं जाती, तो ये तो मुझे रोज ही सुनने को मिलता है कि तू क्यों नहीं जाती, ये क्यों नहीं करती, वो क्यों नहीं करती। तो उसका जवाब क्या रहता है कि अभी मैं उस लेवल तक प्रैक्टिस करने जा रही हूँ कि अगर मैं वहां पर बड़ी स्टेज पे जाऊं तो किसी पॉइंट की भी गुंजाइश ना हो। मैंने एक बार ट्राई किया था। ट्राई किया था? कौन से शो में गए थे आप? मैं पता नहीं, इंडियन आइडल शायद। ओके। हाँ, तो मैं जो मुंबई वाला तक, यहाँ तो इंडियन आइडल था या तो सुपर स्टार, सोनी टीवी का कोई, मुझे जी। याद भी नहीं है जी। तो उधर तक मैं मुंबई तक पहुंची थी। मैं स्केल, पहले तो मुझे स्केल याद नहीं था अपना, बीच में मैंने लिरिक्स मैसअप कर दिए। मतलब वो मैं जानता हूँ स्टेज पे थोड़ी घबराहट जरूरी होती है। आज भी मेरे को कम से कम अपनी फील्ड में मुझे मतलब 22 साल हो चुके हैं, लेकिन आज मैं जब पहला शब्द बोलता हूँ वो वाइब्रेशन वो जरूरी होती है, वो इंसान को ओवर कॉन्फिडेंस नहीं देती। लेकिन ऑन स्टेज ब्लैंक हो जाना, लिरिक्स भूल जाने, ऐसा मेरे साथ फर्स्ट टाइम हुआ, पता है। उसके बाद से मैं गई नहीं, मुझे लगा मैं नहीं जा रही। नहीं, आप जाओगी और नहीं। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ ये आने वाले हमारे बॉलीवुड की चमकती सितारी जरूर बनेंगी और आप भी इनकी आवाज सुनेंगे तो मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। अच्छा, आपको डोगरी बोलते हो आप? हाँ, मेरी परदादी मेरे को गाने सिखाती थी डोगरी। मुझे आज भी याद है कि जो हमारे मीडिया के ना सूत्र होते हैं, हमारे सूत्र कहते हैं आप डोगरी गाना भी बड़ा अच्छा गाते हो। और हमारी भी दादी नानी जब हम छोटे थे तो हमें गाना गाते पल्ला सपाइया, तो इस तरह के गाने। कोई डोगरी गाना आता है आपको जो आप गाना चाहते हो? हाँ हाँ आता है। कौन सा सुनाओगे? लोका कड़ू, लोका कड़ू चुक गोरी, वो सुनाओगे या फिर कोई और सुनाओगे? कोई भी सुना देती, वो सुना देती हूँ। नहीं कर गोरी मैं लिया। ठीक है। नहीं कर गोरी मैं लिया किया, कल परदेसी टुरी हो जाना, कल परदेसी टुरी हो जाना। क्या बात है। देखो, हमने अरिजीत जी का गाना सुन लिया, हमने श्रेया घोषाल जी का गाना सुन लिया, डोगरी सॉन्ग सुन लिया, तो एक ऐसा मतलब मल्टी टैलेंटेड खजाना हमारे साथ है। और मैं भगवान से ही दुआ करूंगा ऊपर वाले से कि इनको इसी जोन में रखना। समटाइम्स हमने कई सारी कहावतें सुनी हैं, भगवान जो है इंसान को उसके मेहनत के बलबूते ना जमीन से जो है वो आसमान तक लेके जाता है, लेकिन उस आसमान पर टिकना कैसे है, ऊपर मजबूत कैसे रखने पाऊं, वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो कहने का मतलब मैं उम्मीद यही करूंगा, छोटी सी उम्र में इतना टैलेंट, इतने अच्छे अच्छे गाने गा रही हैं और आसान नहीं है। बड़े बड़े सिंगर जब है ना, ये जो जब जिस तरह से किशोदा, ग्रेट किशोदा जी बात करूं, वो जब होल्डिंग करते थे तो वो भी आसान नहीं थी, और जब ये सरगमे गा रही थी अंदर ऐसा लग रहा था कि इनकी शायद रोज की प्रैक्टिस है और बिल्कुल ऐसे प्रॉपर
पॉइंट पर लग रही थी उस सर्ग में। इसमें प्रैक्टिस की कितनी जरूरत पड़ती है अपने गले को रियाज देने के लिए? अच्छा, अवॉइड क्या क्या किया? जंक फूड अवॉइड किया? कुछ अवॉइड नहीं करती मैं सब। मतलब गोलगप्पे, चाउमीन, खा के मोमो मेरे सब खाते और हो? गला अच्छा हो जाता है। अच्छा, मैं कल गोलगप्पे। रात को आइसक्रीम खाई, सुबह आइसक्रीम खाई, मैं अभी गाने आई हूँ। अच्छा, गाने आए हो? हाँ, मैं कुछ अवॉइड नहीं करती, कभी ट्राई करूँ तो नहीं। नहीं। अच्छा, आपने बॉलीवुड के सिंगर्स का नाम ले लिया, आपके जम्मू के भी सिंगर्स के गाने सुने हैं? नहीं, जम्मू के इतने नहीं सुने। इतने नहीं सुने हैं। हाँ अच्छा, आगे अपने आप को कहाँ देखते हो आप इसी फील्ड में? चाहते तो हो ना एक हाँ प्लेबैक हाँ, सिंगर बनना? क्यों नहीं चाहती, मैं तो चाहती तो हूँ। उसके लिए भी कितनी दूरी है अभी उस ख्वाब को जीने के लिए? ये तो बहुत दूरी है। वो बहुत दूरी है। हाँ हाँ, तो बहुत आपको लगता है कि मेहनत अभी लगती भी और मेहनत करनी है? हाँ, मेहनत तो कभी भी रुकती नहीं। अगर मैं पहुंच भी जाऊं, जब अगर मैंने प्रैक्टिस छोड़ दी फिर तो उधर से भी गई। कितने सिंगर हैं। जितने सिंगर। अच्छा, बेसिक चीजों का ख्याल रखने के लिए क्या कहते हैं आपके गुरुजन जो सिखाते हैं आपको बेसिक नहीं चीजों? बोलते कि रोज रियाज करो, ये करो, वो करो, अवॉइड करो। होता है। अवॉइड नहीं होता। होता है। चलो, खाने पीने को लेकर भी आप कहते हैं अवॉइड नहीं रियाज होता? भी नहीं रोज हो पाता। नहीं हो पाता, नहीं हो हारमोनियम के साथ पाता। नहीं रियाज हो पाता पूरा? नहीं, रोज नहीं हो पाता। क्या बात। अच्छा, एक मुझे चीज सुननी है। ये जो आप वॉइस मॉड्यूलेशन करते हो, आई मीन एक गाने के टेम्पो जिस तरीके से चल रहा है हाँ उसके हाँ बाद अपने तरीके से, लाइक जैसे मैं कहूंगा मास्टर स्लिम जब गाते हैं ना, तो उनका कोई गाना होगा ना, जैसे मैं एक लाइन बोलूंगा किसी भी सिंगर की, मोड़ दिता दिल तस्वीरा मोड़ दितियां, ये जो ठहराव होता है ऊपर नीचे वाली ईसीजी मशीन की तरह, इसके लिए प्रैक्टिस करने की इतनी जरूरत पड़ती है? प्रैक्टिस तो हर एक, कुछ भी आपने गाना हो, छोटी से छोटी चीज, प्रैक्टिस तो चाहिए ही होती है हर चीज की। इसमें तो अलग अलग चीजें होती है जिनमें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए होती है, बट अगर आपने छोटी से छोटी चीज भी गानी है उसके लिए प्रैक्टिस तो चाहिए। ऐसे ही आप बोल दो गा दो, वैसे नहीं होता है। ये जो क्लासिक सिंगिंग में जो मुर्कियों का इस्तेमाल होता है या फिर सारेगामा का इस्तेमाल करते हो, तो इसका भी तो एक प्रॉपर टाइम पर बीट खत्म करनी है, शुरू करनी है, हाँ, रा वो तो रे री 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 री, हाँ इसमें ऊपर हाँ नीचे चलता रहता है, हाँ, चलता तो है। वो वो सारा ताल माइंड में होते रहता है हैं। उस समय? हाँ, ताल होते हैं। ताल होते हैं। ताल वो सिखाते हैं ना हमें, वो सर सिखाते हैं। अच्छा। तो ताल करने पड़ते हैं, तो अपने आप ही फिर वो जब करते रहो ना प्रैक्टिस, तो अपने आप ही एक इनबिल्ट आ जाता है। गुस्सा आता कभी ऐसे बड़ा ज्यादा गुस्सा? नहीं। अच्छा, जब आपकी बात करें, मूड बड़ा अच्छा हो या मूड हाँ बड़ा खराब हो, तब हाँ, कौन सा गाना? मुझे लगता है म्यूजिक ऐसी चीज है आपको शांत कर देगी, गुस्से से मैं दूर थोड़ी रखेगी। उल्टी हूँ। जब मेरा मूड खराब होता है ना, मैं हैप्पी सॉन्ग सुनती हूँ ताकि मैं हैप्पी हो जाऊँ। मैं नहीं चाहती मैं दुखी रहूँ। अच्छा। और हैप्पी हूँ तो हैप्पी सुनती हूँ। अच्छा, हैप्पी हो तो हैप्पी सुनते हो? हाँ अच्छा, दुखी हो तब भी हैप्पी सुनते हो? हाँ, दुखी मैं इतना होती नहीं क्योंकि होते नहीं। म्यूजिक है मेरे पास। गाने गाने शुरू हो जाते। मतलब लाइफ मस्त चल रही है, हाँ, खाओ पियो ऐश करो वाला हिसाब है। मतलब एग्जैक्टली। ये नहीं कि गला खराब हो जाएगा अब मैं आइसक्रीम नहीं, खा के इतनी खाऊंगी, टेंशन नहीं लेते। इतने टेंशन नहीं लेते। नहीं, लाइफ गोज ऑन। अच्छा, एक कोई प्यारी सा गाना कोई अच्छा पंजाबी गाना था कोई? पंजाबी वो अभी मुझे इतने, मैं पंजाबी सुनती नहीं हूँ, पर मैंने अभी एक तो चलिए, सुना मुझे था। एक काम कीजिए, एक वो सुना। भी सुनेंगे हम। ए आर रहमान जी की कंपोजिशन कोई भी गाना सुना दीजिए, चाहे वो सुनता है मेरा खुदा या फिर सुखविंदर जी का कोई गाना सुना दीजिए। आपने हाल ही में पिछले इंटरव्यू में एक गाना गाया था, लास्ट सॉन्ग एक गाया था कौन सा? सुखविंदर जी का गाना। कौन सा गाया था? मैं खुद भूल गया, मैं भी इनका सुनने वाला भी भूल गया था। अच्छा, कोई ए आर रहमान जी का गाना आता है, कोई पुराना गाना या छैया छैया आता है? वो एक कहना ही क्या भी था ना शायद। हाँ, यही गाना हाँ, था। वो मैंने सुना भी था अभी थोड़े दिन पहले। बड़ा अच्छा गाना लगता छैया छैया आता है आपको? है। चल छैया छैया छैया। इसकी पहली लाइन आती है, जिनके सर हो इश्क की छांव, पाँव के नीचे जन्नत होगी। नहीं, ये इतना मैंने सुना इतना नहीं। ओल्ड नहीं है। अच्छा, कोई पुराने सिंगर? हाँ, पुराने गाने मैं सुनती हूँ। मतलब किशोरदा के? किशोरदानी ऐसे आशा भोसले जी के हो गए। अच्छा, और उनके सुनते हो आप? बड़ा हाँ, मैं सुनती हूँ पुराने गाने। फेवरेट एक्टर सेक्टर कौन है? इतना एक्ट्रेस नहीं। एक्टर ऐश्वर्या राय। ऐश्वर्या तो वो तो बहुत दुनिया ही की सुंदर सबसे है। खूबसूरत लड़की है। वो तो और फेवरेट। एक्सप्रेशन क्यून तो माधुरी दीक्षित को भी कहा जाता है, वो भी बहुत खूबसूरत है। लेकिन मैं यकीन मानता हूँ कि जिस 15 साल की उम्र में जितना इनमें टैलेंट है, भगवान इनको और तरक्की दे, माँ सरस्वती का आशीर्वाद जो है इन पे बना रहे। ऐसा मन कर रहा है इंटरव्यू को कंटिन्यू करते रहे, मौज मस्ती और बातें इनसे करते रहे, गाने सुनते रहे। और जाने से पहले एक आखिरी इनसे गाना सुनेंगे, क्योंकि ये भी किसी इवेंट में आए हैं, वो भी देखेंगे। जाते जाते कोई भी प्यारा सा गाना सुना दो, चाहे वो बारिश के रिलेटेड हो, मौसमी बारिश वाला। बारिश वाला अभी मैं गरज गरज अंदर गा के आई, वो बारिश का ही था। अच्छा, वो बारिश का ही था। गरज गरज आज मेघ घनन घनन छाई हुई, यही था। तो आज मैंने कहा ना कि क्लासिकल हमने सब सुन लिया, क्लासिकल। अच्छा, मुझे क्लासिकल कोई गाना सुना दो, कोई जैसे आपने अभी सुनाया, कोई भी। हाय रामा सुना देती हूँ, पूरे धनाश्री में। हाय रामा ये क्या हुआ, क्यों ऐसे हमें सताने लगे, तुम इतनी प्यारी हो सामने, हम काबू में कैसे रहे, जाओ हमको तो आती शर्म है, तेरी
जैसे हम कहते हैं ना कि जनाब युद्धवीर सिंह चाड़क जम्मू कश्मीर के बेहतरीन गेंदबाज हैं, आकिब नबी जो बार बार पूरा देश कह रहा है कि इनको मौका देना चाहिए टीम इंडिया में खेलने का, और उम्मीद है वो जल्दी खेलेंगे भी। वैसे ही ये 15 साल की बच्ची, मैं दुआ करूंगा कि जल्द इसी तरीके से बेहतर तरीके से गाते जाए और जल्द अपना डेब्यू जो है ना वो बॉलीवुड इंडस्ट्री में करे, और एक दिन वो जरूर आएगा जब आप यही आवाज जो है बड़े बड़े एक्टर एक्ट्रेस के पीछे जो है वो सुनते हुए नजर आएंगे। और उम्मीद करते हैं कि भगवान इनको ऐसी तरक्की देते रहे, ऐसे ही ये मेहनत करते रहे, और हम भी उम्मीद करेंगे कि हमें दोबारा इन्हें सुनने का कभी मौका मिले। और इस इंटरव्यू को ज्यादा शेयर कीजिएगा, आपकी शेयरिंग इनकी आवाज घर घर तक पहुंचा सकती है। आप लोग देखते रहिए फॉर्मर जम्मू। राहुल खत्री, नमस्कार।